बहुत सारा कंफ्यूजन है रिगार्डिंग नीट के सिलेबस में। उसके लिए मैं आपका यहां पर कंफ्यूजन दूर करने आया हूं। मैं यहां पर जल्दी से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें क्या क्या आपकी डिलीटेड है, क्या क्या आपके नए सिलेबस में अपडेटेड है, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब जल्दी जल्दी मैं कवर करता हूं। दिस इज जॉनथन मैथ्यू, आप उससे प्यार से जॉनी सर बुलाते हो, तो चलिए हम लोग उसको जल्दी कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला मैं सब कुछ बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी से बात करते कि बायोलॉजी में एक्जैक्टली क्या क्या है। तो सबसे पहले डिलीटेड चैप्टर्स फ्रॉम 11th बायोलॉजी, वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये 3 चैप्टर्स आपके 11th बायोलॉजी से खत्म हो चुके, उड़ चुके हैं। 12th बायोलॉजी में आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन हुआ, और एनवायरमेंटल इश्यूज। ये आपके 3 चैप्टर्स जो है 11th और 12th के बायोलॉजी से आपके उड़ चुके। ये जो 6 चैप्टर्स है, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, अभी फिर टॉपिक्स यू मस्ट डू इन बायोलॉजी, उसका भी मैं आपको लिख के आऊं। प्लांट टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड मेरिस्मेटिक कल्चर, ये जो है आपका अभी बायोटेक में इंक्लूडेड किया गया है। जो भी आपका जो सिलेबस है वो बायोटेक में इंक्लूडेड किया गया है। तो इधर चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसको हम लोगों ने बायोटेक में इंक्लूड किया। किसमें? बायोटेक। ठीक है, ये अपना बायोटेक में इंक्लूड हो चुका, बायोटेक में। ठीक है, तो बायोटेक में इंक्लूड हो चुका है, तो आप लोग को ये टॉपिक्स जरूर से करने हैं। ओके, ठीक है। फिर टॉपिक्स टू बी कवर्ड फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी, मैं इसको भी लिख के आया हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है? लिविंग वर्ल्ड आपको अपनी पुरानी एनसीईआरटी से करना है। एनिमल टिश्यूज और कॉकरोच का जो होता है वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से करना है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज हो गया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें खास करके एडेप्टेशन वाला, और मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये जो टॉपिक है आपको आपके ओल्ड एनसीईआरटी से जरूर करना है। फिर हम लोग आते हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में ऐसे क्या टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, अभी ये जो भी मैं बोल रहा हूं ना, ये बेसिकली सब कुछ कवरेज होने वाला है। क्या क्या डिलीटेड है, क्या क्या एडेड है, वो सब मैं आपको बोलूंगा। आपका जो एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन है, आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं। बट ये एक स्पेशल केस हो जाता है जिसमें अगर आपको, मैं बोल रहा हूं कि आपको ये पढ़ना चाहिए, ये आपको पढ़ना चाहिए, आपके सिलेबस में है नहीं बट आपको पढ़ना चाहिए, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। फिर रोटेशनल मोशन में उन्होंने रोलिंग मोशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, बट यार रोलिंग मोशन तो तुम्हारा क्या, रोटेशनल मोशन का एक एप्लीकेशन है। तो मेरे हिसाब से आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए रोलिंग मोशन में। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन नीट में जरूर आएगा, तो उसके लिए मैंने यहां पर पर्पल कलर से लिख के रखा है। सिलेबस में इंक्लूड है नहीं बट जरूर पढ़ना इसको। फिर मोमेंटम कंजर्वेशन भी नहीं लिखा है रोटेशनल मोशन में, बट आपने इसको अपने क्या एनएलएम में, दैट इज न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में पढ़ लिया है, तो इट इज स्टिल अंडर द सिलेबस। बट अगेन रोटेशनल मोशन में उन्होंने गिवन नहीं है, उसके लिए मैंने यहां पर लिखा है। बट यस, यू विल हैव टू डू दिस मोमेंटम कंजर्वेशन। देन अगेन सेंटर ऑफ मास का मोशन, अगेन ये गिवन नहीं है आपके सिलेबस में बट आपको करना है। देन ये जो चीज है दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, हाँ ये आप निकाल सकते हो, चाहिए तो ये आप निकाल सकते हो, आप ये नहीं पढ़े तो भी चलेगा, नो इश्यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ग्रेविटेशन में आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी निकल चुका है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में पॉइजन रेशियो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी निकल चुका है। बट अगेन इलास्टिक एनर्जी जो मैंने पर्पल में लिखा है वो आप जरूर पढ़ना, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। वी एंड डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आपका निकल चुका है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आपका निकल चुका है। न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग और स्टीफन्स लॉ भी आपका निकल चुका है। तो ठीक है, आपको एक बार देख लो कि मैंने क्या क्या यहां पर लिखा है। फिर हम बढ़ते थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स का आपको जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट, वो भी आपका निकल चुका है सिलेबस से। केटीजी में यहां पर मैंने ग्रीन से लिखा है अवोगाड्रोस नंबर और आरएमएस स्पीड आर ने कम बैक कर लिया है सिलेबस में, तो आप इसको जरूर ठीक से पढ़ लेना है। दे हैव मेड देयर कम बैक अगेन फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस। ऑसिलेशंस एंड वेव्स में आपको फ्री, फोर्स एंड डैम्प नहीं पढ़ना। रेजोनेंस एसएचएम वाला निकल चुका है, वेव्स वाला अभी भी है, तो उसके लिए मैंने यहां पर एसएचएम वाला लिख के रखा है। और डॉपलर इफेक्ट भी निकल चुका है। समझ में आ रहा है? आई होप सो आई एम वेरी क्लियर। आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यार वन डे ग्राफ जनरेटर जो था वो तो आता भी नहीं था पहले से, सो या इट इज बीइंग रिमूव्ड। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, जो कार्बन रेजिस्टर्स था वो आपका निकल चुका है। और पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो आपका निकल चुका है। बट मैं ये बोल सकता हूं कि शायद से सर्किट्स में हम लोग पोटेंशियोमीटर को डाल के दे सकते हैं, तो सर्किट्स में आपके ऐसे सवाल आ सकते हैं जिसमें आपका पोटेंशियोमीटर यूज हो रहा है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके जाना। ठीक है, कोई इशू नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है वो। फिर मैग्नेटिज्म में आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका निकल चुका है। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट आपका निकल चुका है। और फिर आपका टोरॉइडल सोलोनॉइड्स, जो एक स्पेशल केस है सोलोनॉइड्स का, वो भी आपका निकल चुका है। फिर बार मैग्नेट एज अ सोलोनॉइड निकल चुका है। अर्थ एंड उसके रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और मैग्नेटिक एलिमेंट्स भी आपका पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके।
फिर ऑप्टिक्स में बहुत सारे चेंजेस है। फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड एरर आपका निकल चुका है, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपका साइज स्काई ब्लू कलर क्यों होता है वो सब आपको जो भी रीजन है वो आपका निकल चुका है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपका निकल चुका है एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द मेजर अपडेट फॉर ऑप्टिक्स में बहुत सारे चेंजेस यहां पर इन्होंने किया है। फिर ड्यूअल नेचर में आपका जो डेविसन जर्मर जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, दो इसमें आपको कंक्लूजन्स जो है वो आपको ध्यान रख सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन्स क्या था, एक्सपेरिमेंट पूरा क्या आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एटम्स एंड न्यूक्लिया में आपका जो आइसोटोन, आइसोबार एंड आइसोटोप्स भी आपका निकल चुका है, बट अगेन आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हो बहुत डिटेल में, देन आई डोंट थिंक सो इसको आपको नीट के सिलेबस से निकल चुका है। फिजिक्स के सिलेबस में निकल चुका है। रेडियो एक्टिविटी मैंने पर्पल में इसलिए लिखा है कि रेडियो एक्टिविटी है नहीं, बट इसको आप प्लीज इसका आइडिया थोड़ा लेके रखना, बहुत ही आसान सवाल आते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपका एनर्जी बैंड्स भी निकल चुका है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स में, बट दिस इज वन टॉपिक जो आप कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस आ सकता है यार, ऐसे थोड़े बहुत वेग टॉपिक्स भी हो जाते हैं कि थोड़े बहुत जो कनेक्शन वाले टॉपिक्स होते हैं ना, तो प्लीज डू। और फिर ट्रांजिस्टर्स में भी आपका बहुत सारा चीज निकल चुका है, तो प्लीज आप इसको एक बार देख लेना। मैंने इसको स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि आप भी एक बार सिलेबस में गो थ्रू हो जाओ कि ट्रांजिस्टर्स में एग्जैक्टली क्या क्या निकाला है, बट मेजर पोर्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स आपका निकल चुका है। फिर आते हैं केमिस्ट्री में मैंने आपको यहां पर डिवाइड करके रखा है क्लास 11th और क्लास 12th का। उसमें क्या है कि क्लास 11th में आपका स्टेट्स ऑफ मैटर आपका निकल चुका है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन आपका मोस्टली आपका निकल चुका है। फिर हम लोग क्लास 12th की अगर बात करें, सॉलिड स्टेट यार वो तो पहले से निकल गया था, मेटलर्जी जो आपका जनरल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स था वो आपका निकल चुका है, सरफेस केमिस्ट्री जो एक थियोरेटिकल सब टॉपिक था वो भी गया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स, ये टॉपिक्स आपके क्लास 12 से आपके निकल चुके हैं। तो दिस इज बेसिकली दी जनरल आइडिया जो मैं आपको देना चाहता था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एक एनटीए ने पूरा एक ब्रोशर रिलीज किया, आप उसके साइट में जाके आप देख सकते हो, बट दिस इज जस्ट अ मेजर, मैं आपको एक स्लाइड में मैं आपको बता दिया। अगर आपको वो चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको पिंग कर दूंगा। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ। और अगर आपको ऐसे ही और भी टॉपिक्स में आपको चाहिए तो आपको ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ। सायोनारा।